अंबिकापुर में लैब तकनीशियन को नियम विरुद्ध प्रभार दिए जाने की शिकायत के बाद संचालनालय के संयुक्त संचालक ने कार्यवाही करते हुए राजेश कुमार गुप्ता को उसके मूल पदस्थापना स्थल में कार्य करने हेतु आदेशित कर दिया है। वहीं इस आदेश के बाद अब जिले के नए जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर वाई.के. किंडो को संपूर्ण दायित्व सौंप दिया गया है। दरअसल शिकायतकर्ता नवीन द्विवेदी ने अपने शिकायत पत्र में बताया था कि सरगुजा जिले में चिकित्सा अधिकारी संवर्ग के पद पर शासन के नियम निर्देशों के विपरीत लैब तकनीशियन राजेश गुप्ता को स्वास्थ्य केंद्र रघुनाथपुर लुंड्रा से जिला मलेरिया कार्यालय संलग्न किया गया था, जहां नोडल अधिकारी नर्सिंग होम एक्ट एवं अन्य प्रभार नियम विरुद्ध सौंप दिया गया था, जिसके बाद उनके द्वारा निजी नर्सिंग होम, अस्पताल, लैब डायग्नोस्टिक सेंटर का लाइसेंस नवंबर 2022 से जारी नहीं किया जा रहा था और लाइसेंस देने में आनाकानी किया जा रहा था। वहीं शिकायत में ये बताया गया था कि संलग्नीकरण में ही नियम विरुद्ध तरीके से अंतिम भुगतान पत्रक जारी कर मलेरिया कार्यालय भेज दिया गया था और इस प्रकार शासन के स्थानांतरण नीति के विरुद्ध संलग्नीकरण के आड़ में स्थानांतरित किया गया। देखिए, मेरे द्वारा जो शिकायत की गई थी वो शिकायत थी जिला मलेरिया अधिकारी और नोडल नर्सिंग होम एक्ट में एक लैब टेक्नीशियन को जिला मलेरिया अधिकारी और नर्सिंग होम एक्ट का भी प्रभार दे दिया गया था, जिसके सापेक्ष में मैंने जिला कलेक्टर को भी आवेदन दिया था। और चूंकि उनकी पोस्टिंग लुंड्रा ब्लॉक में लैब टेक्नीशियन के पद पर है, उनको गलत नियम विरुद्ध गलत तरीके से उनको अंबिकापुर नोडल और नर्सिंग होम एक्ट का नोडल और जिला मलेरिया अधिकारी का नोडल का प्रभार दिया गया। उसके साथ ही उनकी एलपीसी, जो कि जब कोई संलग्नीकरण में अपने जगह से किसी को संलग्न किया जाता है तो उनकी एलपीसी उसी ब्लॉक में जहां उनकी पोस्टिंग होती है वहीं से उनकी सैलरी जारी होती है। लेकिन इन्होंने अपने एलपीसी को भी गलत तरीके से नियम विरुद्ध से मलेरिया अधिकारी में भेज करके वो अपनी सैलरी यहीं से ले रहे थे। पूरा मामला यह था कि जब से उनको नोडल अधिकारी नर्सिंग होम एक्ट का बनाया गया था, तो नोडल अधिकारी का जो काम होता है, ज़िले में जितने भी नर्सिंग होम चल रहे हैं, जितने भी लैब चल रहे हैं, जितने भी अपना सोनोग्राफी सेंटर्स है, उन सबको लाइसेंस जारी करना और उनके बीच बीच में उनकी जांच करके जो भी कमियां हैं उसको दुरुस्त करना है। लेकिन जब तक वो उनको प्रभार में थे तब तक सभी लोग उस चीज़ के लिए परेशान थे, किसी का भी काम नहीं हो पा रहा था, सबको दौड़ाया जा रहा था। इस सापेक्ष में मैंने उनसे 1-2 बार बात करने की कोशिश की कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन बात करने के बाद बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी काम नहीं हो रहा था। तो इसको लेकर के मैंने जिला कलेक्टर सर को एक आवेदन दिया था 21/7 को, और साथ ही साथ मैंने कलेक्टर को आवेदन देने के साथ साथ ही अपने माननीय हेल्थ मिनिस्टर टी.एस. सिंहदेव को भी आवेदन दिया था और चीफ सेक्रेटरी हेल्थ को भी दिया था। तो वहाँ पे आवेदन देने के बाद संचालनालय रायपुर से एक तरफा आदेश आया। चूँकि मैंने जो भी आवेदन दिया था वो पूरी तरह से साक्ष्य के साथ दिया था और उस पर कार्रवाई करते हुए संचालनालय ने उनको उनके पद से हटा करके उनको वापस अपने कार्यस्थल जहां पे उनकी पोस्टिंग है वहां के लिए रिलीफ, एक तरफा रिलीफ कर दिया गया है। उसके बाद मलेरिया अधिकारी में जैसा कि मुझे भी जानकारी मिली है कि डॉक्टर किंडो कोई हैं, उनको मलेरिया का प्रभार दिया गया है, लेकिन नर्सिंग होम एक्ट का प्रभार अभी तक शायद किसी को नहीं दिया गया है। वहीं जिले के नए मलेरिया अधिकारी ने पदभार ग्रहण कर लिया है और बताया कि मलेरिया संबंधित जितने भी कार्य हैं उन्हें सुचारू रूप से चलाने विभिन्न बैठकें ली जाएगी। साथ ही गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा, जिससे कि मलेरिया का प्रकोप ना पड़े। और हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि जितने भी सोर्स ऑफ मलेरिया के हैं उन जगहों को जहां पानी इकट्ठा हो गए हैं, जहां मच्छर पनपते हैं, उन सारे पंचायतों और डिस्ट्रिक्ट के अपने जो सपोर्टर हैं उनके साथ हम सरपंच लोग को निर्देशित करेंगे कि इन जगहों पे पानी इकट्ठा हो रही है, यहाँ मच्छर पनपने के चांस ज़्यादा हैं, तो इनको आप पनपने ही ना दो ताकि मलेरिया फैले ही ना। ये हमारी पहली प्राथमिकता है। इसके लिए अपन जन जागरण और नारा लेखन और जगह जगह शिविर लगा के हम इसका रोकथाम करने का प्रयास करेंगे। और आजकल खासकर अपने कुछ क्षेत्रों में जैसे रायपुर में ही काफ़ी डेंगू काफ़ी मात्रा में मिल गई है, बिलासपुर और रायपुर वगैरह में, तो वो स्थिति उस पे हमको सतत निगरानी रखनी पड़ेगी
और ये सुविधाएं हमारे पास मेडिकल कॉलेज में मौजूद है। हम वर्करों को किट दे देते हैं। किट के बाद अगर उसमें पॉजिटिव नहीं भी आया तो भी हम उनको एज ए कंफर्मेशन के लिए इलीजा टेस्ट करवाते हैं, जो अपने मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। इससे पहले राजेश गुप्ता लैब टेक्नीशियन पदस्थ थे और जब संचालनालय का आदेश आया है उसके तहत अपने CMHO को पता चला है तो उन्होंने मुझे DMO के जिला मलेरिया अधिकारी के पद पर आदेशित किया है। रायपुर संचालनालय ने इस शिकायत पर कार्यवाही करते हुए संबंधित लैब तकनीशियन को तो अपने मूल पदस्थापना में भेज दिया है, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन्हें नियम विरुद्ध कार्य पर कैसे रखा गया और क्या इन पर आगे जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। आवाज के लिए कैमरा पर्सन प्रशांत यादव के साथ अलंकार तिवारी की रिपोर्ट।